टैक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर वर्किंग और सैलरीड प्रोफेशनल के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आपका कितना टैक्स कटता है, कितना एक्चुअल में कटना चाहिए और आप ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल टैक्स आउटगो कम हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूजुअली हर वर्किंग प्रोफेशनल को आसानी से नहीं समझ आती। ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट ने हर इंडिविजुअल को ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम इन दोनों के बीच में चॉइसेस दी है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप कोई सा भी रेजीम फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका टैक्स आउटगो मिनिमाइज हो सके। अब दोनों रेजीम्स में फ़र्क क्या है ये आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, पर इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा एक्सेल शीट में एक कैलकुलेटर के साथ कि आपके लिए कौन सी टैक्स रेजीम बेटर है। इस एक्सेल शीट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी सैलरी उसमें खुद डाल के आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी टैक्स रेजीम ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूं दोनों टैक्स रिजीम्स के बारे में। ओल्ड टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट आपका टैक्स स्लैब्स के बेसिस पे डिडक्ट करती है और गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारे एग्जेम्पशंस, बहुत सारे डिडक्शंस दे रखे हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट करने के लिए। मतलब अगर आपका कोई लोन है, अगर आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले रखी है जिसके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, या फिर आपने कोई स्पेशल ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF अकाउंट खोल रखा है, तो अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आप गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि लुक आई हैव इन्वेस्टेड हियर हियर एंड हियर, तो आप इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरे से टैक्स ना काटिए, तो आपको एक टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। यह है ओल्ड टैक्स रिजीम का पार्ट। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रेजीम की। उसमें आपका इफेक्टिव टैक्स परसेंटेज जो डिडक्ट होता है हर स्लैब के कॉरेस्पॉन्डिंग वो कम है कंपेयर टू द ओल्डर टैक्स रेजीम। कितना है आइए देखते हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजीम में अगर आप लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख अर्न करते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं कटता, जो कि न्यू टैक्स रेजीम में भी सेम है। फ्रॉम 2.5 टू 5 लाख भी दोनों रेजीम्स में 5% टैक्स है। फर्क आता है फॉर पीपल हु अर्न मोर देन 5 लाख एनुअली। तो अगर 5 टू 7.5 लाख अगर आपकी एनुअल इनकम है तो ओल्ड टैक्स रेजीम के हिसाब से आपको 20% टैक्स देना पड़ता था, पर न्यू टैक्स रेजीम में आपको वो 10% देना पड़ेगा। सिमिलरली 7.5 से लेकर 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तब आपको 20% देना पड़ता था, जो कि न्यू टैक्स रेजीम के हिसाब से 15% है। 10 टू 12.5 लाख के बीच में अगर आपका इनकम है तो आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते थे ओल्डर टैक्स रेजीम में, जो कि अब 20% है। सिमिलरली अगर आपकी इनकम 12.5 से 15 है तो आप 30% देते थे और अब आप देंगे 25% टैक्स। ग्रेटर दैन 15 लाख के लिए दोनों टैक्स रेजीम में 30% टैक्स एप्लीकेबल है। तो अब आप ये समझ गए कि आपका जो टैक्स परसेंटेज है वो आपका कम हो गया न्यू टैक्स रेजीम में, पर जो भी आप लोग एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेल करते थे गवर्नमेंट से अब वो आप अवेल नहीं कर सकते। तो एक तरफ आपका टैक्स परसेंटेज तो कम हुआ, पर आपका जो एग्जेम्पशंस हैं वो भी आपके हाथों से अब छिन गए हैं। तो ये है फर्क ओल्डर और न्यूअर टैक्स रेजीम में। पर इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं, जहां पे किसी भी सैलरी क्लास के लिए, किसी भी सैलरी के लिए आप इस एक्सेल शीट के थ्रू बता पाएंगे कि क्या ओल्ड टैक्स रेजीम बेटर है या फिर न्यूअर टैक्स रेजीम ज्यादा बेटर है। पहले ये समझ लेते हैं कि जिस भी टैक्स रेजीम में आपका जो टैक्स आउटफ्लो है, जो टैक्स आप गवर्नमेंट को देंगे जिसमें भी वो कम होगा, वो नेचुरली आपके लिए बेटर है, क्योंकि कम टैक्स आप गवर्नमेंट को देंगे तो ज्यादा आपको इन हैंड आपके अकाउंट में आता हुआ दिखेगा। तो चलिए देखते हैं इस एक्सेल शीट पे। तो अगर आप इस एक्सेल शीट पे देखें, मैंने जो ग्रॉस इनकम है, मतलब जो इनकम आपकी कंपनी आपको देती है,
वो मैंने 10 लाख ले रखा है जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ये जो भी फिगर है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं और इस एक्सेल शीट में डाल सकते हैं। इस एक्सेल शीट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। चलिए 10 लाख्स के बेसिस पे हम पूरा एनालिसिस करते हैं कि कौन सा टैक्स रेजीम बेटर होगा। सबसे पहले हम सारी डिडक्शन, सारे एग्जेम्पशंस जो एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल अवेल कर सकता है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले अपना डिस्कशन ओल्डर टैक्स रेजीम तक रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। सबसे पहले आती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की। ये डिडक्शन आपको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, तो हर स्टेट में एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है जो आपकी ओवरऑल ग्रॉस इनकम से डिडक्ट हो जाता है, जिस पे टैक्स नहीं लगता। तो पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि बैंगलोर के केसेस में 50,000 रहता है। अब बात करते हैं सेक्शन 80C की। इस सेक्शन में आप बहुत तरह तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिसका टोटल अमाउंट 1.5 लाख तक हो सकता है। मतलब अगर आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करें तो आप उस अमाउंट पे टैक्स देने से बच सकते हैं। तो इस एक्सेल पे मैंने वो अमाउंट पूरा 1.5 लाख ले रखा है, अज्यूमिंग कि आई विल अवेल द फुल अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिडक्शन। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80CCD। इसमें नेशनल पेंशन स्कीम और बहुत अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है 50,000 रुपीज। वही एग्जेम्पशन मैंने इस शीट में भी ले रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 80D की। इसमें भी आपको आपके कोई लोन के कॉरिस्पॉन्डिंग अगर टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो वो आप डाल सकते हैं। इस केस में मैंने 0 डाल रखा है, पर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप अपने लैंडलॉर्ड को एक अमाउंट देते हैं एज हाउस रेंट एवरी मंथ, तो गवर्नमेंट आपको वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने हाउस रेंट के ऊपर भी टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकें। उसका पूरा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने अज्यूम किया है कि ओवरऑल आपको 50,000 रेंट पे आपका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल डिडक्शंस है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर रहे हैं और आप जो गवर्नमेंट को क्लेम कर रहे हैं कि आप इस पे मेरा टैक्स नहीं काटेंगे, वो इन सबको ऐड करके हो जाती है 3 लाख रुपीस। अब क्योंकि 10 लाख आपकी टोटल ग्रॉस इनकम है, उस पे से 3 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना, तो जो नेट टैक्सेबल इनकम बचती है वो होती है आपकी 7 लाख रुपीस। अब इस 7 लाख पे आपका टैक्स कटेगा बेस्ड ऑन वेरियस टैक्स परसेंटेजेस, जो कि अलग अलग स्लैब्स में असाइंड है। सबसे पहले अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं होता। 2.5 टू 5 लाख पे 5% टैक्स होता है। तो इस केस में आपका जो टैक्स होगा वो होगा 5% ऑन 2.5 लाख, जो कि आता है 12,500। 5 टू 7.5 लाख के केस में आपका टैक्स होता है 20%। अब क्योंकि नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख है, तो 5 लाख से स्टार्ट करके 7 लाख मतलब 2 लाख के ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा, जो कि आता है 40,000 रुपीज। अब 7.5 से लेकर आगे के स्लैब्स एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टोटल टैक्सेबल इनकम ही 7 लाख है, तो इसलिए मैंने यहाँ 0 प्लॉट कर दिया है। टोटल टैक्स जो आप इस सिचुएशन में देंगे वो आता है 52,500 रुपीज ऑन अ एनुअल बेसिस। मतलब पूरे साल में 12 महीना मिला के आपको 52,500 एज टैक्स गवर्नमेंट को देना है। चलिए, ये था ओल्डर टैक्स रिजीम का डिस्कशन। अब आते हैं न्यूअर टैक्स रिजीम पे। सिमिलर केस, मैंने जो ग्रॉस इनकम है वो 10 लाख ही रखी है, क्योंकि हम जो एनालिसिस है वो सेम पर्सन के लिए कर रहे हैं, जिसका अर्निंग्स ऑब्वियसली सेम रहेगा। अब क्योंकि हम इस नई टैक्स रिजीम में कोई भी एग्जेम्पशन, कोई भी डिडक्शन अवेल नहीं करते, इसलिए हर जगह इन डिडक्शंस में मैंने 0 प्लॉट किया है। तो अब आपको पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा।
ये तो था एक नेट लॉस जो कि आपको दिख रहा होगा, पर जो टैक्स परसेंटेजेस है वो अब कम हो जाएंगी आपके लिए। चलिए देखते हैं कैसे। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख पे सेम टैक्स परसेंटेज है जो कि है 5%। 5% ऑन 2.5 लाख आता है 12,500। यहां तक कोई फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। अब आते हैं हम 5 टू 7.5 लाख। इस केस में आपका जो टैक्स परसेंट है वो है 10%। आपको मैं याद दिला दूं कि ओल्डर टैक्स रेजिम में ये था 20%। तो अब आप देंगे 10% ऑन 2.5 lakhs विच इज 25,000 ओनली। प्रीवियस केस में ये था 40,000 जो कि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में दिया था। 7.5 टू 10 लाख के केसेस में अगर हम बात करें तो वहां आप पे करेंगे 15% ऑन 2.5 lakhs जो कि आ जाता है 37,500 रुपीज। अब क्योंकि आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 10 लाख है तो उसके ऊपर के स्लैब्स का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आगे वाले स्लैब्स के लिए जो इफेक्टिव टैक्स आप पे करेंगे वो होगा 0। अब आप सारे टैक्सेस को ऐड कर दीजिए तो आपका नेट टैक्स कितना बैठता है, वो बैठता है 75,000 रुपीज। ओल्डर टैक्स रजीम में आप पे कर रहे थे 52,500, पर न्यूअर टैक्स रजीम में विदाउट एनी डिडक्शंस, विदाउट एनी एग्जेम्पशंस आप पे कर रहे हैं 75,000। तो इसीलिए इस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रजीम ही बेटर है और वही मैंने एज अ वर्डिक्ट लिख रखा है। ओल्ड टैक्स रजीम इज बेटर बिकॉज यू सेव 22,500। अब ये एक बेसिक कैलकुलेटर मैंने आपके लिए बनाया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक उठाइए, डाउनलोड कीजिए एक्सेल को और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप अपना ग्रॉस इनकम डालिए। आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी एग्जेम्पशंस आप करंटली क्लेम करते हैं, केवल वो ही इस कॉलम में डालिए तो आपको नेट एक्चुअल में पता चलेगा कि कितना टैक्स आप अभी दे रहे हैं और कितना टैक्स आप तब देंगे अगर आप न्यूअर टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके बहुत ज़्यादा काम का भी होगा। डू सब्सक्राइब टू फाइनेंस लेंस एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।